लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्त अग्नि मेद सक्षय विभक्त गण गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। अब ग्रंथकार आगे की विधि बता रहे हैं। आगे की विधि क्या बता रहे हैं? अभ्यंग किया आपने, और अभ्यंग करने के बाद फिर आप व्यायाम करो। आपको जिम करना है, जिम करो। आपको सूर्य नमस्कार करना है, आप सूर्य नमस्कार करो। आपको योगासन करना है, आप योगासन करो। आपको जो योग्य लगे, आपको वॉकिंग करना है, आप वॉकिंग करो। आपको टहलने जाना है, आप टहलने जाओ। जो भी प्रक्रिया करनी है। सुबह आपने उठ के थोड़ा सा जीर्ण अजीर्ण का विवेचन करने के लिए थोड़ा सा पानी लिया, आपने गुनगुना पानी लिया जिससे अग्नि दीप्त हो। फिर आपने दातुन का सेवन किया। फिर उसके बाद आपने अंजन का आचरण किया। फिर उसके बाद आपने नावन नस्य किया, गंडूस किया, ये सभी प्रकार की विधियों का सेवन किया क्रम से। फिर अभ्यंग का सेवन किया। अभ्यंग के हमने गुण कर्म देखे। अब आगे बताते हैं, अभ्यंग का सेवन करने के बाद आपको व्यायाम करना है। प्रत्येक व्यक्ति ने व्यायाम करना है, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो कृश हो। सभी को अपने बल के आधार पर थोड़ा थोड़ा सा अपनी शक्ति के आधार पर व्यायाम करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है उसका कारण बता रहे हैं ग्रंथकार। ये जो विधि है ना, ये विधि बहुत महत्वपूर्ण सूचना है हमारे जीवन की, और इस सूचनाओं को हमें विशेष रूप से आदर करना चाहिए। अष्टांग हृदयकार ने एक बात बताई है, विधेय परम आदर। विधेय परम आदर यानी कि इन विधियों का परम आदर करना चाहिए, यानी कि इन सूत्रों को आपको पूजा पाठ नहीं करना है, इनको अपने जीवन में अनुष्ठान करना है, अपने जीवन में इसको एडॉप्ट करना है। तो क्या बता रहे ग्रंथकार? लाघवम कर्म सामर्थ्यम। लाघवता आती है शरीर के अंदर क्या करने से? व्यायाम करने से। व्यायामात उपजायते। लाघवता यानी कि शरीर के अंदर लघुता फील होती है। स्रोतस्सों में जो क्लेद का आवरण होता है, दिन भर में रोज नित्य हमारे जीवन में हम जो भी आहार जन्य भाव, हमारे विहार जन्य भाव, इससे शरीर के अंदर जो दोषों की गति होती है, उस गति से शरीर के अंदर पोष्य भाव जाते हैं। पोषण करने के रस समग्र देह में जाता है, समग्र देह में दोष भी जाते हैं, प्राकृत दोष भी जाते हैं, विकृत दोष भी होते हैं। इन सभी का हमारे स्तर के परमाणुओं के ऊपर आश्रीकरण होता है। तो हम थोड़ा सा शरीर को व्यायामित करते हैं, वॉकिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, इससे क्या होता है? दिन ब दिन का जो टॉक्सिन्स है, गुरुता स्रोतसों के अंदर आई है, घनता आई है, स्रोतसों की गति जो धीमी पड़ी है, उन स्रोतसों की गति पुनः तेज होने लगती है। और ये जो आश्रित भाव है, ये गुरुताजन्य भाव है, ये मलजन्य भाव है, क्लेदजन्य भाव है, ये दूर होने लगते हैं। इसलिए व्यायाम का सेवन करना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया बता रहे ग्रंथकार। लाघवता यानी कि शरीर के अंदर शुद्ध होता है शरीर, और अग्नि प्रदीप्त होने लगती है। अग्नि यानी कि दीप्त अग्नि ही, जठराग्नि दीप्त होती है। अब यहाँ पे अनुबंध है, इसको हम आगे के व्याख्यान में देखेंगे।